हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास +1 का यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये जो पार्ट है इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टार्टिंग विद द स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री जो है ये दो ग्रीक वर्ड से बना, दैट इज स्टोकियोन एंड मेट्रोन। स्टोकियोन जो है इट मीन्स एलिमेंट, मेट्रोन टू मेजर। इसके अलावा स्टोकियोमेट्री जो है इट डील्स विद अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये डील करता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। व्हेनेवर वी आर यूजिंग अ कंसेप्ट ऑफ स्टोकियोमेट्री, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। और ये हमें क्या डाटा इंटरप्रेट करेगा, मासेस का रिलेशनशिप, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, कितना अमाउंट रिएक्टेंट यहाँ पे कंबाइन होके कितना अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द वॉल्यूम्स, कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट का कंबाइन हो रहा है और कितने वॉल्यूम यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है। सो स्टार्टिंग विद एन एग्जाम्पल, इसे समझते हैं स्टोकियोमेट्री को। कंसिडरिंग वन एग्जाम्पल कि एक गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन से क्या क्या डाटा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देगी। सो स्टार्टिंग विद एन एग्जांपल, N2 combined with H2 it form ammonia. This equation is balanced। और ये जो नंबर है इनके लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और ये हमारे पास है प्रोडक्ट। सो ये जो नंबर है 1, 3 एंड 2 ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को। 1, 3 एंड 2 रिप्रेजेंट द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो 1 इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। आई एम राइटिंग दिस इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को हम मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन अ वैल्यू 6.022 10 की पावर 23। एक मोल किसी का भी होगा उसमें हमारे पास इतनी क्वांटिटी होती है, दैट इज 6.022 10 की पावर 23। इट मीन्स इफ आई हैव टू राइट द 2 मोल, द 2 मोल मीन्स दिस कैन बी रिटन एज Na। इफ 2 मोल 2 into 6.022 10 की पावर 23 और दिस कैन बी रिटन एज अ 2Na मॉलिक्यूल। एक मोल में हमारे पास Na मॉलिक्यूल, 2 मोल में 2Na, 3 मोल में 3Na मॉलिक्यूल्स। सो 1 मोल इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो 1Na, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1Na मल्टीप्लाई विद 6.022 10 की पावर 23। 3 मोल में हमारे पास कितने होंगे, 3Na मॉलिक्यूल। और 2 मोल के अंदर हमारे पास कितने होंगे, 2Na मॉलिक्यूल। ओके, और इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड। दिस इज इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। अब अगर इसे वॉल्यूम के फॉर्म में लिखें, बिकॉज मेरे पास सारे क्या हैं, गैस स्टेट में है। सो 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल of any gas at STP or NTP, that is standard temperature pressure and normal temperature pressure। तो 1 मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर। किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर और इसी वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। सो 1 मोल ऑफ एनी गैस 22.4 लीटर। अगर आपको लिखना है 2 मोल का वॉल्यूम, 2 मोल विल बी 2 into 22.4 लीटर। n मोल है, n मल्टीप्लाई विद 22.4। सो नंबर ऑफ मोल आपको गिवन है तो आप उसका वॉल्यूम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन दिस इज 1 मोल इज गिवन, 1 मोल वॉल्यूम होगा 2 into 22.4 लीटर। इन दिस 3 मोल का वॉल्यूम होगा 3 into 22.4 लीटर एंड 2 मोल 2 into 22.4 लीटर। सो दिस नंबर इज कॉमन, इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, दैट इज 1 लीटर नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3 लीटर हाइड्रोजन। अमोनिया कितना होगा, 2 लीटर। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 लीटर ऑफ अमोनिया। ओके, मिलीलीटर में लिखना है
So multiply this with 1000, 1 mole of gas at STP, वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। ओके, इसे अगर इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर लिखना है सो इट कैन बी रिटन एज 22400 मिलीलीटर। किसी भी गैस का एक मोल जो वॉल्यूम होगा एक मोल गैस का STP एंड TP पे इन टर्म ऑफ मिलीलीटर इट विल बी 22400 मिलीलीटर। सो राइटिंग फॉर्म ऑफ मिलीलीटर, 1 मोल का वॉल्यूम है 2400 मिलीलीटर, 2 मोल का कितना होगा, मल्टीप्लाई दिस विद 22400 मिलीलीटर। सो 1 मोल इट इज 2240 मिलीलीटर, 3 मोल 3 into 22400 मिलीलीटर, 2 मोल 2 into 2240 milliliter. So 22400 is a common number. We can write 1 milliliter, this 3 milliliter and this 2 milliliter. तो ये हमारे पास आ गया रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम इन लीटर एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ओके, अब इसे अगर मुझे लिखना है मासेस के फॉर्म में कि कितना मास रिएक्टेंट का कंबाइन होकर कितना मास अमोनिया फॉर्म कर रहा है। So n number of mole is equal to mass upon molar mass। अगर मोलर मास हमें पता है, नंबर ऑफ मोल हमें पता है, वी कैन सिंपली राइट द वैल्यू ऑफ मास। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। दिस कैन बी रिटन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। फॉर नाइट्रोजन द मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 टोटल, 1 मोल गिवन है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 28 ग्राम नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का एक का मास 1 है, यहाँ पे H2 3 मोल है तो 3 into 2 हो जाएगा 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया का होता है 1 मोल का होगा 17, दैट इज 14 + 3, 2 मोल गिवन है, सो मोलर मास मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ मोल इट विल बी 34 ग्राम। सो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन विद 6 ग्राम हाइड्रोजन और 34 ग्राम अमोनिया यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, इसे इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखना आपने कि आप इसे इस तरीके से लिख रहे हो 1 ग्राम कंबाइन विद 3 ग्राम इट फॉर्म 2 ग्राम। दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट बिकॉज ये जो मासेस आपको गिवन है ये स्मॉल, अगर इसे और भी स्मॉल तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करें होल नंबर तो वो रेशियो इस तरीके से बिल्कुल नहीं आएगा। सो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को डायरेक्ट आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इस तरीके से लिख दी, मोल, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम इन लीटर और वॉल्यूम इन मिलीलीटर और मासेस का रिलेशनशिप यहाँ पे लिख के आपको बता दिया। नेक्स्ट कंसिडर सम कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन की बात करते हैं। कंबशन क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ इथेन। सो कंबशन रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं? इन कंबशन रिएक्शन प्रोडक्ट हमें हमेशा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। सो कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने का जो सीक्वेंस रहेगा, हाउ टू बैलेंस द कंबशन रिएक्शन, पहले कार्बन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। So starting with methane, it combined with oxygen, product are CO2 and H2O और साथ में heat release होगी। The equation must be balanced, कार्बन 1, राइट हैंड साइड में भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 4, इस साइड 2 है, मल्टीप्लाई दिस विद 2, हाइड्रोजन हो गए बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 2, दिस साइड 2 to 4 तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। सो ये हमें क्या डाटा इंटरप्रेट करके देगा, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 2, दिस इज 1 एंड 2, ये हमारे पास आए हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इट मींस 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंबशन, 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा और 2 मोल वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा। ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल, इफ आई राइट इथेन, दिस इज ethane C2 H6 combined with oxygen, it form CO2 and H2O. So in this the equation must be balanced, कार्बन है 2, इस साइड 1, so multiply with 2 कार्बन बैलेंस हो गए। Now balance the hydrogen, so 6, this side 2, multiply this with 3,
हाइड्रोजन भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। कार्बन देखो 2 इस साइड, 2 इस साइड हो गए बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 6, राइट हैंड साइड भी कितने हो गए 6, नो बैलेंस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं 2, इस साइड 2 इंटू 2 4 एंड 3 7, यहाँ पे कितने हैं 2। अगर इस तरीके की कोई बैलेंसिंग है तो उसे फ्रैक्शन में हम करेंगे, मल्टीप्लाई दिस विद 7, इस साइड कितने हमारे पास ऑक्सीजन 4 एंड 3 7, अब कितने हो गए 7 इंटू 2 14 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम इसे फ्रैक्शन में भी इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 7/2 2 एंड 3। सिमिलरली अगर मुझे लिखना है प्रोपेन ब्यूटेन तो बैलेंसिंग का सीक्वेंस यही रहेगा। सबसे पहले हमें बैलेंस करना है कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। और ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ C2H6 कंबाइंड विद 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल CO2 फॉर्म होगा और 3 मोल वाटर के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। इसे मोल को मॉलिक्यूल में, वॉल्यूम की फॉर्म में, मासेस के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल नाउ। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कशन करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मोल्स of oxygen are required, how many moles of oxygen are required for complete combustion of 5 mole of propane। क्वेश्चन है कि कितने मोल रिक्वायर्ड हैं ऑक्सीजन के 5 मोल ऑफ प्रोपेन को कंबशन के लिए। सो इस तरीके से रिएक्शन कैसे लिखेंगे, प्रोपेन हमें गिवन है, सो इन दिस प्रोपेन C3H8 कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म CO2 एंड H2O। पूछा क्या गया है, इक्वेशन में पूछा 5 मोल CH3H8 के लिए 5 मोल ऑफ C3H8 हाउ मच ऑक्सीजन इन नंबर ऑफ मोल्स इज रिक्वायर्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी गिवन होंगे आपको, यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ मोल गिवन है, अगर यहाँ पे आपको गिवन होता वॉल्यूम, मासेस गिवन होते, तब भी हम उसे क्या करने की कोशिश करेंगे, न्यूमेरिकल वी मस्ट डील सच न्यूमेरिकल बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ मोल्स। मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपको मॉलिक्यूल गिवन हो सकता है, वॉल्यूम गिवन हो सकता है, मासेस गिवन हो सकते हैं। सो ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन डाटा इनटू नंबर ऑफ मोल्स, बट इन दिस क्वेश्चन डाटा इज डायरेक्टली गिवन इन नंबर ऑफ मोल्स। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले इक्वेशन क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। कार्बन 3 इस साइड 1 मल्टीप्लाई दिस विद 3, कार्बन हो गई 3। नाउ चेक बैलेंसिंग का सीक्वेंस आपको बताया, कार्बन देन हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सो इन दिस कार्बन 3 इस साइड 3 हो गए, सेकंड इज बैलेंस हाइड्रोजन, इस साइड कितने हैं 8, इस साइड 2 मल्टीप्लाई दिस विद 4। हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस हो गए। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6 एंड 4 10, इस साइड कितने हैं 2 मल्टीप्लाई दिस विद 5। सो यहाँ पे आपको दिया है 5 ऑक्सीजन इंटू 10 6 एंड 4। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इस इक्वेशन के ऊपर अब हम ये जो स्टोइकोमेट्रिक कंसेप्ट है अप्लाई करेंगे। सो गिवन जो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, 1 मोल C3H8 के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ C3H8 O2 कितना मोल रिक्वायर्ड है, 5 मोल O2 रिक्वायर्ड है। ये कहाँ से पता लगा, बाय यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमारे पास 1 मोल अगर C3H8 को कंबशन के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, 5 मोल। क्वेश्चन में पूछा है 5 मोल C3H8 के लिए कितनी ऑक्सीजन या कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हैं। सो अगर 5 मोल C3H8 हैं, सो ऑक्सीजन कितनी होगी 5 इंटू 5 मोल, दैट इज 25 मोल ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होगी। सो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इस टाइप से क्वेश्चन अगर हमें गिवन होते मासेस की फॉर्म में, वॉल्यूम की फॉर्म में, तो क्या करने की कोशिश करेंगे, उसे नंबर ऑफ मोल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब एक एग्जांपल और कंसिडर करता हूँ जहाँ पे हमें डाटा गिवन है मास की फॉर्म में।
आपको मास के फॉर्म में हो वॉल्यूम, तो इनडायरेक्ट तरीके से आपको नंबर ऑफ मोल गिवन है वहाँ पे। सो स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट जो है क्वेश्चन में गिवन है कि कैल्शियम कार्बोनेट 200 ग्राम डिकम्पोज हो रहा है एंड फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट 200 ग्राम डिकम्पोज हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका कितना वॉल्यूम यहाँ पे फॉर्म होगा। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज, सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड। तो इसे सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं, सिंपल इक्वेशन है ये, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है कि ये 200 ग्राम डिकम्पोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। सो सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं, कैल्शियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 एंड 1। ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाटा जो ये है इसको चेकआउट करते हैं। यहाँ पे हमें पता है 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज होता है तो हमें क्या मिलेगा, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 एंड 1। ये हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके क्या हैं 1, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड हमारे पास 1 है। सो बाय यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है अगर डिकम्पोज होता है तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ओके, अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे फॉर्म हो रही है, सो 1 मोल ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम कितना बताया था आपको मैंने, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP एंड NTP कितना होता है 22.4 लीटर। सो 1 मोल मीन्स यहाँ पे CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है 22.4 लीटर यहाँ पे जो है CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। ओके, नाउ जो हमें डाटा गिवन है वो चेक करते हैं। यहाँ पे आपको दिया 200 ग्राम, ये आपको इनडायरेक्ट तरीके से क्या दिए हैं, नंबर ऑफ मोल। यू मस्ट कन्वर्ट द मास इनटू नंबर ऑफ मोल। सो नंबर ऑफ मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास हमें दिया है 200 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया है 200 ग्राम और इसका मोलर मास कितना होता है, कैलकुलेट द मोलर मास। कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 दिस इज 48। इसका मोलर मास आता है 100 ग्राम पर मोल। सो मोलर मास हमारे पास कितना आ गया 100 ग्राम, डिवाइड दिस विद 100। नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे 2 मोल आ गए। सो जो गिवन मास है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कितने हैं 2 मोल। सो अब यूनिटरी मेथड यूज़ करके हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CO2। अगर 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, फॉर द 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट CO2 कितना मिलेगा 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब 2 मोल गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर्स। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4, 2 मोल का कितना होगा 2 इंटू 22.4, तो ये हमारे पास आएगा 44.8 लीटर। सो दिस इज द वॉल्यूम प्रोड्यूस व्हेन 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा डिकम्पोज होगा। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन गिवन होंगे स्टोइकोमेट्री के ऊपर, तो हमने क्या करने की कोशिश करनी है, जो भी गिवन डाटा है उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है अपने नंबर ऑफ मोल्स में। आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट तरीके से नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मासेस, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। तो जो भी आपको गिवन है ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन डाटा इनटू नंबर ऑफ मोल्स। फिर क्या करना है, यूनिटरी मेथड यूज करना है। फर्स्ट लुक एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसे देख के फिर आपको जो गिवन डाटा है उसे कंपेयर करो और आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा। ओके, दिस इज द टॉपिक ऑफ द स्टोइकोमेट्री। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट +1 क्लास के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन। आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही था, क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।